सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बालाकृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर KR बालाकृष्ण उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं। मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है। और उस बच्ची का ऑपरेशन किया है उन्होंने। आज भारत के टीवी पे चैनल्स के ऊपर उसकी बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। पीपल टू पीपल कितने एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, मैं अपनी आंखों से 4 दफा जाके देख कर आया हूं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में देखा जाए तो वहां भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई नफरतें हैं इतनी, या ना कराची बड़े शहरों के अंदर कोई भारत के खिलाफ कोई लोग इस तरह बातें करते होंगे, पता है लोगों को। इसी तरीके से मैं वहां देख कर आया हूं। मैं बिलखसूस जाके बताता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। इतना प्यार करते हैं, इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नहीं। अब तो मैं आज जो खासकर ये चेन्नई के अंदर MGM हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गया। इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है। मैं समझता हूं कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी यही है। रिलीजन आपके पर्सनल मैटर है, और दूसरा आप परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। हर सोसाइटी, हर कौम, हर मजहब के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी बैलेंस जो है अभी तक कायम है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चेन्नई MGM हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। उस बच्ची की हालत, और वो काफी अरसे से मरीज थी। पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णान जो थे, KR कृष्णान, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है। लेकिन माई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चेन्नई MGM हेल्थ केयर। मैं समझता हूँ कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है। इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूं कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, ये जरूर हुआ है, और यकीनन अब तो कहा जा सकता है, वो लड़की या वो बच्ची बिल्कुल कह सकती है कि दिल है हिंदुस्तानी। उस पे अब कोई एतराज नहीं कर पाएगा। आरजू, मैं उसका तो, बच्ची आयशा का तो उसने तो कहा है, जाहिर है कहेगी दिल है हिंदुस्तानी। मैं तो खुद पाकिस्तानी हूं और हमेशा बुलंद आवाज के साथ कहता हूं कि भारत माय सेकंड होम है। इंदौर इज माय टाउन देयर। मैं जाता हूं और मुझे वहां पे लोग भाइयों, बहनों और बच्चों की तरह ही समझते हैं, जो मैं, और आई फील लाइक होम। आई फील लाइक मेरे दिल में बिल्कुल आज तक, आप यकीन करें, मेरे दिल के अंदर। और दूसरा एक और आरजू मैं बताऊंगा, लोग कई कहते हैं नहीं, देखिए मैंने अमेरिका में आके सारी चीजें देखी हैं। पाकिस्तान के अंदर तो वहां आपको पता है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में या सोसाइटी में या मीडिया क्या क्या करता है। यहाँ आके रिलीजियस टॉलरेंस भी सीखी। जब उनके साथ 24 घंटे गुजारे अपने भारतीय भाइयों के साथ, तो पता चला है कि यार हमें डिफरेंस है ही नहीं है। मैं हमेशा आज भी ये कहूंगा, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। तो हम जब भी देखा जाए तो सिमिलैरिटीज को देखना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि मुझे अमेरिका में आके इस चीज का मौका मिला। मेरी सोचें भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ये मेरी सोचें चेंज हुई हैं इसमें। यहाँ मैं जरूर इस चीज को एडमिट करूंगा कि क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी उसी माहौल में पैदा हुआ था, और बिल्कुल, लेकिन चीजें अब कम हो रही हैं अब आहिस्ता से, क्योंकि देखिए मूवीज कल्चर सारा आ रहा है, अब चीजें कम आ रही, सोशल मीडिया के जरिए बहुत चीजें कम हो रही हैं। और आज मैं जो खासकर मैंने आपको बताया, जो आयशा का, जो आज मेरे लिए बड़ा जज्बाती दिन था। सुबह मैं उठा हूं, जब मैंने उसको सारा देखा, तो मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं चेन्नई MGM हेल्थ केयर वालों के लिए और डॉक्टर सुरेश राव के लिए। they are angels. They are angels. बिल्कुल। How does it feel now after the transplant? Good, very good. And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study What do you want to become? fashion designer. Fashion designing? Yes. Very good. And
For you, it was very difficult. You are a single mother, and tell us what you had to go through when your child was diagnosed with heart issue in Pakistan. It was very difficult. यस मुश्किल तो बहुत था लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर आए. इतना ज़्यादा अमाउंट मैं नहीं कर पा रही थी. हमने वहाँ पे कैंपेन भी चलाई थी मगर इतना अमाउंट नहीं हो रहा था. You're relieved now. You're happy now. यस सर, टू मच हैप्पी. We also have Dr. Balakrishnan and Dr. Suresh Rao. Thank you very much. Tell us about the challenges in this case, doctor. Okay, this child came to us first in 2019. She was 14 years old, and she was very sick and with severe heart dysfunction. And if I remember right, her heart stopped. So we had to do CPR and then put her on a temporary pump called ECMO, and then another temporary pump, and then eventually we fitted an artificial heart pump called Medtronic HVAD, which is quite expensive. In spite of that, she became sick. Her the right side of the heart became sick, and the pump got infected in Pakistan, and she was very sick. She had a very severe leak of one valve called aortic valve. So the options to treat her were not simple. And eventually we run a trust along with Mrs. Chitra Vishnuvan called Aishwarya Trust. So through that trust and my own personal finances, and then a few patients helped, we funded the entire operation for totally free for them. We got a donor heart, I think it came from Delhi. And the heart was too big for her, so actually the chest had to be kept open for almost 10 days. And then she made a slow but good recovery, and now she's ready to go back. So How much this would have cost, and not less than 30-35 lakhs, perhaps even more. what was that that made it so close to your heart that doctors like you put your personal finances and made sure the whole thing was free for the family? It is because, see, she's a young girl. She could be my daughter. And once you treated them for so long, every life matters. And doctor, when it comes to organ transplant and organ donations, Tamil Nadu, particularly Chennai, is being seen as the capital in the whole country. In this case, it's an international patient you're dealing with. What will this mean? In other states, there are donations, but most of the times the organs are not used. Because in this case, there was an organ in Delhi and none of the hospitals wanted that organ. Now getting that organ also requires some kind of logistics. In fact, you have to get it from a chartered flight, which again will cost money. So many of the patients will refuse that. Luckily, she got a heart. There was no request, so it was allotted to her. Otherwise, international patients, it's very difficult to get it. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.